तो जगन्नाथपुरी में गणपति भट्ट नाम के एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए गए। उनको किसी ने बोल दिया कि जगन्नाथपुरी में गणेश जी विराजमान हैं, और वो गणेश जी के परम उपासक थे। इतने बड़े उपासक थे कि गणेश जी के अलावा किसी को देखते ही नहीं थे। इसको कहते हैं अनन्य उपासना। क्या कहते हैं? और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इसी को कहते हैं अनन्य उपासना, केवल एक के रहना। तो गणपति भट्ट जी जो थे वो गणेश जी के बहुत बड़े उपासक, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया विनोद में कि आप जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पे गणेश जी का बहुत सुंदर विग्रह है। उस समय की बात है, सोशल मीडिया होते नहीं थे, लोग बागों का इतना संपर्क होता नहीं था, ट्रेन भी नहीं चलती थी, बैलगाड़ियों से सफर करते थे। बेचारे वो जगन्नाथपुरी आए, तो जगन्नाथपुरी आकर के उनको पता चला कि मुझे तो किसी ने बहकावे में रखा है, यहां कोई गणेश जी नहीं है, यहां तो कृष्ण ही जगन्नाथ बन करके बैठा है। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरा अब अनन्य प्रेम जो गणेश जी से है वो टूट जाएगा, क्योंकि मैं दूसरे देवता की सन्निधि में आ गया। समुद्र के तट पर बैठे थे, रो रहे थे, हे गणेश जी मुझसे नाराज मत होना, आप मुझसे दुखी मत हो जाना कि मैं दूसरे देवता के नगर में आ गया, दूसरे देवता का दर्शन करने, पर आप चिंता मत करना, मैं आ तो गया हूं जगन्नाथपुरी, पर मैं दर्शन नहीं करूंगा उनका, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि आपके अलावा किसी को नहीं देखूंगा मैं। जगन्नाथ प्रभु उनके इस अनन्य भाव से रीझ गए। जगन्नाथ जी के मन में आया कि देखो कैसा भक्त है कि गणेश जी के अलावा किसी को देखेगा ही नहीं, मुझे इसकी अनन्यता प्रिय लगी। और श्री जगन्नाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और समुद्र के तट पर रो रहे गणपति भट्ट जी से जाके बोले, क्यों रो रहे हो आप? स्वयं भगवान गए। तो गणपति भट्ट बोले, चले जाओ यहां से, और मुझे बहका दिया, किसी ने बोल दिया कि यहां तो गणेश जी बैठे हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए आ गया, और मुझे बाद में यहां आके पता चला कि यहां तो छलिया माखन चोर कन्हैया बैठा है। मैं तो सीधे साधे गणेश जी का उपासक हूं, मैं और किसी देवता को नहीं पूजता, मेरी अनन्यता टूट गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो जगन्नाथ जी बालक के रूप में गए, उसको बोले, अरे भैया किसी ने नहीं बहकाया तुमको, तुम सही आए हो, यहां जगन्नाथ जी साक्षात गणेश ही हैं, और तुमको नहीं विश्वास होता तो एक बार मेरे साथ चल के दर्शन कर लो। नहीं नहीं, मैं दर्शन तो बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? नगर में आके मेरी अनन्यता टूट गई, दर्शन कर लूंगा तो और अनन्यता टूट जाएगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। तो जगन्नाथ जी बोले, भैया देखो तुम अनन्य हो ना, गणेश जी के अनन्य भक्त हो? बोले हाँ। तो गणेश जी के सामने आने पर अगर तुम उनका दर्शन नहीं करोगे तो भी तो अनन्यता टूट जाएगी ना। मैं तुम्हें वचन देके कह रहा हूं कि जगन्नाथ जी गणेश जी हैं, और अगर तुम उनका दर्शन करने नहीं जाओगे तो भी तो तुम्हारी अनन्यता टूट जाएगी। अब तो गणपति भट्ट बोले, आपने तो मुझे अब दुविधा में डाल दिया, अब मैं क्या करूं? तो बालक बोला, एक काम करो, तुम आंख पे पट्टी बांध के चलो और जा करके उनका स्पर्श करके देख लेना, अगर लंबोदर लंबा पेट अनुभव हो, लंबी सूंड अनुभव हो, लंबी कान हाथ में स्पर्श करने पर आ जाएं, पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। सूंड, कान और उदर ये तो गणेश जी का ही है ना, ये और किसी का तो होगा नहीं। गणपति भट्ट बोले, बात तो ठीक है आपकी। अच्छा, प्राचीन हमने भी संभवतः 2008 या 9 की बात होगी और पुरानी बात होगी, उस काल में जगन्नाथ जी के भीतर गर्भगृह तक जाने की अनुमति तब भी थी। एक समय होता था दिन भर में हर दर्शनार्थी भीतर जाते थे, और भीतर जाकर के जिस वेदी पर जगन्नाथ जी बैठे हैं उस वेदी की परिक्रमा करके निकलते थे बाहर। और उससे भी पुराने समय में, मतलब 1950 1960 के समय में लोगों को भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाने का अधिकार भी था, स्पर्श करने का अधिकार था।
वो तो फिर बाद में मुगल आक्रांता और कई हमारे हिंदू समाज के कई लोगों ने मंदिरों को अशुद्ध करना शुरू कर दिया, अपने भीतर जबरदस्ती मांस आदि लेके जाते और मंदिर में जाके फेंक देते थे अशुद्ध करने के लिए। इसलिए फिर आचार्यों ने अपरस की सेवा कर दी, बंद कर दिया, कोई और अंदर नहीं आएगा, केवल पुजारी जी जाएंगे। नहीं तो पहले सारे मंदिरों में सबको अधिकार था ठाकुर जी के सामने जाकर के स्पर्श करने का। इसलिए पुराने मंदिरों में आप देखेंगे आज भी दक्षिण में कई मंदिरों में मुख्य द्वार पर जल की व्यवस्था होती, सब लोग हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, अपने सिर पर छींटा मारते हैं, तब भीतर जाते हैं। क्यों? प्राचीन काल में सब बाहर से ही शुद्ध होके जाते, फिर ठाकुर जी का स्पर्श करते थे, बाद में फिर बंद हो गया। तो गणपति भट्ट आंखों पर पट्टी बांध करके पहुंच गए जगन्नाथ जी के पास। जैसे ही पहुंचे, ब्रह्म वेदी पर जगन्नाथ जी विशाल स्वरूप विराजमान हैं, भी ऊपर चढ़ करके सबसे पहले तो पेट पकड़ा, तो लंबोदर बड़ा पेट है तो गणेश जी। एक बार सूंड और देख लूं, थोड़ा हाथ ऊपर करके नाक पर रखा तो लंबी सूंड भी हाथ में आ गई। ठाकुर जी जैसे हाथी किसी के ऊपर अपनी सूंड रख के ऐसे गुदगुदाता है, ऐसे ही ठाकुर जी उसको गुदगुदाने लगे। और खुश हो गया, बोले ये तो गणेश जी हैं। एक बार और देख लूं, कानों पर हाथ रखा तो लंबे लंबे कान। उसको विश्वास हो गया कि ये तो मेरे गणेश जी हैं। तुरंत जैसे ही उसने पट्टी हटाई, सूंड भी गायब हो गई, कान भी गायब हो गए, तो जगन्नाथ जी हैं। ना सूंड है ना कान है, कुछ नहीं है, जगन्नाथ जी खड़े हैं। अब जगन्नाथ जी को देख करके वो तो घबरा गया, बोले अरे राम 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 राम, अभी तो सूंड थी, कहां चली गई? फिर आंख पर हाथ रख के फिर से हाथ लगा के देखा तो फिर सूंड, और हाथ हटा के देखे तो सूंड है ही नहीं। इतना व्याकुल हो गया, रोने लगा, मेरी अनन्यता तोड़ दी छलिया कन्हैया, तुमने मेरी अनन्यता तोड़ दी। मैं आंख बंद करता हूं तो बहलूपिया बन जाते हो, खोलता हूं तो अपने रूप में आ जाते हो। प्रकट हो गए भगवान, हृदय से लगा लिया और गणपति भट्ट से कहा, ये भेद क्यों मानते हो? गणेश जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, ये भेद क्यों करते हो? मेरे विलास अनेक हो सकते हैं, मुझे जब सृष्टि का संहार करना होता है तो मैं ही महादेव के रूप में आ जाता हूं। मुझे जब किसी के कार्य को पूर्ण सिद्ध करना होता है तो मैं ही गणपति बन जाता हूं। मुझे जब लोक संहार करना होता है तो मैं ही दुर्गा बन जाता हूं। और मुझे जब प्रेम उपासकों का प्रेम स्वीकार करना होता है तो मैं ही कृष्ण रूप में आ जाता हूं। ये मेरे ही विलास हैं, मुझ में और समस्त देवी देवताओं में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भेद मत मानो। और उस दिन ठाकुर जी ने नियम ले लिया कि आज के बाद जगन्नाथपुरी में स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी 108 कलशों से स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद फिर गणेश जी का रूप धारण करते हैं। आज भी सूंड कान गणपति भट्ट की स्मृति में महाप्रभु जगन्नाथ जी का गजानन भेष होता है, हाथी बनते हैं ठाकुर जी गणपति भट्ट के लिए। ठाकुर जी से ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कौन होगा? सबरे देवी देवता स्वयं ही हैं, लेकिन सबके अलग अलग रूप धारण करके सब में पूजन कराते हैं। वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया, मैं किसी अन्य एक देव का अगर स्मरण करूंगा तो हम लोगों की विचारधारा में आएगा कि भागवत में सबसे पहले श्लोक में इस देवता की वंदना है, इसका मतलब ये देवता सबसे बड़े हैं, और हम बाकियों में भेद दृष्टि रखने लगेंगे। और दूसरी बात, जो अन्य देवी देवताओं के उपासक हैं वे लोग सोचेंगे कि ये तो कृष्ण का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है, ये तो राम जी का ग्रंथ है, हमको क्यों सुनना है। और मैं तो कहूं हिंदू सनातनी धर्मावलंबी नहीं है, अन्य धर्म पंथों के भी अगर हैं तो वे लोग तो विचार करेंगे ये तो सनातनी धर्मों का है, हम लोग क्यों जाएं। हम लोग बाइबल पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हम भागवत जी के आश्रम में क्यों जाएं। इसलिए वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसी वंदना करूं कि जिसको सब पूजते हैं और सबका पूजनीय सत्य है। कुरान पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी सत्य को मानते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी भी सत्य को मानते हैं, और हिंदू वैदिक सनातन धर्मी भी सत्य को मानते। और कहां तक कहूं, जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं?
जो किसी धर्म को नहीं मानते उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नास्तिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, एथिस्ट, नास्तिक, एथिस्ट। जो नास्तिक है वो भी सत्य को मानता है। जो किसी देवता को पूजता नहीं है, जो किसी धर्म का पालन नहीं करता, वो भी सत्य का वंदन करता है। इसका मतलब नास्तिक भी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, धर्मावलंबी चाहे तो कथा सुन सकते हैं, हमारे मुस्लिम भाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, हमारे ईसाई चाहे तो वो भी कथा सुन सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत सबके लिए है। ये किसी एक धर्म व्यक्ति के लिए नहीं है। इतना ब्रॉड माइंड किसी का नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा।